गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की शुरुआत फिर तैयारी जीत की के साथ मैं हाजिर हूँ। आपके हिंदी की जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, जो इम्पॉर्टेंट बहुचयनात्मक प्रश्न जो 8 नंबर के आएंगे, उन्हीं का वीडियो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं आपने पहले प्रीवियस वीडियो में देख लिए होंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। मैं व्याकरण संबंधी कुछ प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आई हूँ। विश्वसनीय शब्द का, विश्वसनीय जो शब्द है उसका विलोम बताना है आपको। विश्वास, अविश्वास, अविश्वसनीय या विश्वसनीय, तो आपको पता लग गया होगा। अविश्वसनीय जो है विश्वसनीय का विलोम शब्द है। आगे बढ़ते हैं। मेहनत का पर्याय, मेहनत का पर्यायवाची बताना है आपको। काम, बल, मजदूर या श्रम। तो मेहनत जो है शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द होगा आपके श्रम। श्रम करना मतलब मेहनत करना। सत्कार का विलोम होगा, सत्कार शब्द का विलोम शब्द बताना है आपको। अपमान, तिरस्कार, निरादर या अनादर। तो सत्कार का मतलब होता है किसी का रेस्पेक्ट करना, तो उल्टा उसका हो जाएगा तिरस्कार करना। अगला प्रश्न है, घोड़ा का पर्याय होगा। घोड़ा शब्द का पर्यायवाची बताना है। ऐरावत, तड़ित, मघवा या वाजी। तो घोड़ा जो शब्द है उसका पर्यायवाची कौन सा है? वाजी है, तुरंग, अश्व, ये सब घोड़ा शब्द के पर्यायवाची है। मौखिक का सही विलोम होगा। जो मौखिक शब्द है उसका विलोम शब्द बताना है। लिखित, मुद्रित, पठित या अपठित। तो साफ सा आंसर आ गया लिखित। मौखिक मतलब जो ओरल हम वर्बली जो हम सुनाते हैं बात, वो मौखिक हो गई, और लिखित जो हम हैंड रिटन यानी लिखकर जो बताया जाता है आंसर, वो लिखित होता है। पृथ्वी का पर्यायवाची, पृथ्वी शब्द जो है उसका पर्यायवाची बताना है। दिनकर, आत्मजा, वसुंधरा या गिरी। तो पृथ्वी का मतलब है पर्यायवाची है वसुंधरा। धरा, भूमि, धरती, वसुंधरा, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। सदाचारी का विलोम होगा। सदाचारी, दुराचारी, दुष्ट, पाखंडी या भ्रष्टाचारी। तो क्या होगा? दुराचारी। सदाचारी अच्छा आचरण करने वाला, दुराचारी बुरा आचरण करने वाला। आगे है अनुज का विलोम। अनुज शब्द का विलोम बताना है। अनुज कहते हैं छोटे भाई को, अपने छोटे भाई को अनुज कहते हैं। तो इसका विलोम बताना है। ऑप्शन में देखिए, भ्राता, कनिष्ठ, ज्येष्ठ या अग्रज। तो जो बड़ा भाई होता है उसको क्या कहते हैं? अग्रज, और जो छोटा भाई होता है उसको क्या कहते हैं? अनुज। सूर्य का पर्यायवाची, सूर्य जो शब्द है उसका पर्यायवाची आपको बताना है। माधव, अंशुमाली, सुवर्ण या परमधाम। तो सूर्य का जो पर्यायवाची है वो होगा अंशुमाली। अंशु का मतलब होता है किरणें, तो जो किरणों का जो मालिक है, अर्थात सूर्य से हमें किरणें प्राप्त होती है, तो वो है अंशुमाली। तो जो किरणों की माला लेकर आता है वो है सूर्य, इसीलिए सूर्य का पर्यायवाची होगा अंशुमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरल का विलोम। सरल जो शब्द है उसका विलोम शब्द बताना है। कठोर, सीधा, मौन या कठिन। यहाँ कोमल का कठोर हो सकता था, लेकिन सरल का नहीं है। सरल का आपका कठिन ही होगा। मौन, वाचाल, सीधा, उल्टा। पीयूष का पर्यायवाची शब्द, जो पीयूष शब्द है उसका पर्यायवाची बताना है। कमल, सरस्वती, अमृत या कोयल। तो पीयूष किसको कहते हैं? अमृत को। सुधा भी अमृत को कहते हैं, पीयूष भी अमृत को कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ब। अब है
यश का पर्यायवाची विलोम शब्द बताना है। यश का विलोम शब्द क्या होगा? सम्मान, अपयश, बुद्धिमान या अपमान। तो यश का अपयश, यश का विलोम शब्द क्या होगा? अपयश। नेक्स्ट प्रश्न है कारक के भेद। कारक के कितने भेद हैं? कारक कितने प्रकार के होते हैं? 5, 8, 7 या 6। तो कारक के आपको भेद पता हैं। 8 भेद होते हैं कारक के। कारक चिन्ह को कहा जाता है, जो कारक के चिन्ह हैं उनको क्या कहा जाता है? विभक्ति चिन्ह, रूप चिन्ह, संसर्ग चिन्ह या पद चिन्ह। तो कारक जो है उसको, उसके चिन्हों को विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। जो जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, तो ये इनके विभक्ति चिन्ह हैं। अब है कुछ मुहावरे। हथियार न डालना मुहावरे का क्या अर्थ है? अड़े रहना, आगे बढ़ते रहना, किसी के सामने न झुकना या हार न मानना। हथियार न डालना का मतलब है हार स्वीकार नहीं करना, हार न मानना, हथियार न डालना। मन मोह लेना मुहावरे का क्या अर्थ है? आकर्षित करना, अपना बना लेना, अपनत्व स्थापित कर लेना या सोच बदल देना। मन मोह लेना मतलब आकर्षित करना, जो अपनी तरफ आकर्षित करे, अट्रैक्ट करे, वो है मन मोहने वाला। अदब मानना मुहावरे का क्या अर्थ है? सम्मान करना, भय मानना, बड़ा मानना या धैर्य धारण करना। तो अदब मानना मतलब सम्मान करना, किसी की हम अदब करते हैं, उनका रेस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, तो वहां होता है अदब मानना। आगे है कमर कसना मुहावरे का क्या अर्थ है? आगे बढ़ना, तैयार रहना, कमर बांधना या कमर पकड़ना। कमर कसना मतलब किसी काम को करने के लिए तैयार रहना, वो होता है कमर कसना। कि मैंने परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने के लिए कमर कस ली है, अर्थात मैं इसके लिए रेडी हो गया हूँ, तैयार हो गया हूँ। आश्चर्य का ठिकाना न रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत हैरानी होना, बहुत खुशी होना, बहुत पछतावा होना या बहुत बेचैनी होना। आश्चर्य का ठिकाना न रहना मतलब बहुत हैरानी होना। आगे का प्रश्न देखिए, जो सुंदरता जो शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है? भाववाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है या व्यक्तिवाचक है? तो सुंदरता शब्द जो है भाव बता रहा है, इसीलिए उसमें कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। निम्नलिखित में से निजवाचक सर्वनाम शब्द कौन से हैं? अब आपको पता है कि सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं, उनमें से एक निजवाचक है। 6 प्रकार के कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। इस तरह से सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। उनमें से पूछा है कि निजवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है। ऐसे ही जो है, जो और दूसरे जो सर्वनाम हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, इनमें से भी आपको यहाँ देखने को मिल सकता है और ऑप्शन में उनमें से कोई एक ऑप्शन का आंसर हो सकता है। तो आप सभी जो सर्वनाम है, शब्द हैं, उनको ध्यान रखें। निजवाचक सर्वनाम शब्द हैं हम, तुम, आप, वह। तो हमें पता लग रहा है हम, तुम, ये तो सब पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। यहाँ निजवाचक का पूछा है तो आप, मैं यह काम अपने आप कर लूँगा। तो यहाँ आप शब्द जो है क्या है? निजवाचक सर्वनाम। जहाँ कर्ता स्वयं के लिए, स्वयं जो है कोई काम करता है,
वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक पूछा है। गोपाल, गोपाल तो कौन सा हो गया? व्यक्तिवाचक। पुष्प, सोना, अमृत, तो यहाँ ये द्रव्यवाचक हो गया पुष्प, क्योंकि पुष्प जो है एक जाति बता रहे हैं, उसमें अलग अलग तरह के पुष्प कोई से भी हो सकते हैं। तो यहाँ जो है पुष्प शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। फिर है बीकानेरी शब्द किस प्रकार का विशेषण है? देखो, विशेषण में जो 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। उनमें से एक 5वां प्रकार और हो गया है, वो है व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे मैं कहूँ जयपुरी रजाइयाँ बहुत प्रसिद्ध है, तो यहाँ जयपुरी जो शब्द है वो पर्टिकुलर जगह के लिए आया है, इसीलिए यहाँ शब्द जो है बीकानेरी आ गया। तो किस प्रकार का विशेषण हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। गुणवाचक, विभागवाचक, संकेतवाचक नहीं होगा। विभागवाचक तो कोई विशेषण भी नहीं होता है, तो यहाँ जो है व्यक्तिवाचक विशेषण आ जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कृतज्ञ का विलोम शब्द। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृतज्ञ, कृतज्ञ का मीन्स होता है किसी के किए गए उपकार को मानने वाला। जो किसी का किया गया उपकार मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं, और जो किसी के किए गए उपकार को नहीं मानता है उसको कृतघ्न कहते हैं। तो यहाँ कृतघ्न शब्द आया है, इसका मतलब राइट आंसर यही होगा। कृतज्ञ उपकार को मानने वाला और कृतघ्न किए गए उपकार को न मानने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंत शब्द का विलोम। अनंत अर्थात जिसका अंत ना हो, असीम, नवीन, प्रवीण या अंत। अनंत यानी कि जिसका अंत नहीं है, और जिसका अंत है वो क्या है? अंत। इसलिए आंसर राइट आंसर होगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनाढ्य का विलोम शब्द। धनाढ्य कौन होता है? जो धन से पूरित होता है, अर्थात धनवान को कहते हैं धनाढ्य। तो यहाँ विलोम अमीर तो नहीं होगा, निर्बल भी नहीं है, कंगाल भी नहीं है, यहाँ निर्धन। धनाढ्य का निर्धन होगा, क्योंकि निर्धन का मतलब क्या होता है? गरीब। आग का पर्यायवाची शब्द। आग जो शब्द है उसका पर्यायवाची बताना है। अनिल, अनल, अचल, अवनी। अवनी तो भूमि को कहते हैं, अचल पर्वत को कहते हैं, और अनल और अनिल में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं कि अनिल तो किसको कहते हैं? वायु को कहते हैं। और अनल क्या है? अनल मतलब क्या होता है? आग। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ब। वायु या हवा। तो इस चीज में, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है, इसलिए इसको ध्यान रहे। अनिल यानी हवा होती है और अनल मीन्स आग होती है, सिर्फ मात्रा का फर्क है। अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची शब्द बताना है। पंख, जलज, जलद, सलिल। अब देखो, पंख यानी तो कीचड़ होता है, जलज यानी जल में जन्मने वाला, जलद यानी जल देने वाला, और सलिल मतलब तो पानी होता है। तो ये तो होंगे नहीं। जल देने वाले कौन है? बादल होते हैं। सलिल किसका है? पानी का है। पंख कीचड़ का है। तो जल में कौन जन्मता है? कमल। तो राइट आंसर क्या होगा? जलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? दुर्जन शब्द, अब आपको मैंने बताया था कि जो ये रेफ वाली मात्रा होती है उसमें रे कौन सा होता है? आधा। बाकी सब में जो रे अलग अलग, जैसे मैंने बताया प्र, इसमें भी रे पूरा है। जैसे मैं बताऊं क्र, ये सब रे जो है वो, ये ट्र, ये सब रे जो है पूरे हैं। लेकिन ये जो रे होता है रेफ वाला, ये सब पदेन वाले रे हैं, ये सब पदेन वाले हैं। जो रेफ वाला रे होता है वो अधूरा होता है, बाकी सब पूरे रे होते हैं। इसमें ये जो जैसे प है तो प आधा है, रे पूरा है। क्र में भी क आधा है और रे पूरा है। ट्र में भी ट आधा है, रे पूरा है।
लेकिन ये सब पदेन वाले हैं और ये रेफ वाला है। तो रेफ वाला जो र है वो पूरा होता है, तो इसमें रेफ वाला ही र है। तो आप देख लेंगे दुर्जन में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, दू, दुर, दू प्लस आ या दुस। तो आपको पता लग गया दुर ये र आधा है, इसलिए आंसर होगा ब, दुर्जन। क्लियर? आगे है ता प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा पढ़ता, मित्रता, पाठक, पीड़ित। तो ता प्रत्यय जोड़ने से जो है मित्रता शब्द बनेगा। राइट आंसर मित्रता होगा, मूल शब्द है मित्र और उसमें ता प्रत्यय जोड़ने से प्रत्यय शब्द के पीछे लगाकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। भूख शब्द का तत्सम शब्द है भूख। तत्सम पूछा है, तत्सम कौन से शब्द होते हैं? जो संस्कृत वाले होते हैं वो तत्सम होते हैं, और जो हिंदी वाले होते हैं, हिंदी के जो शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं? तद्भव। और ये तत्सम होते हैं, ध्यान रहे। तो इसमें पूछा गया है भूख शब्द का तत्सम शब्द बताना है। सुधा, मैंने बताया था सुधा तो जो है अमृत है वो नहीं है, तृषा ये भी नहीं है, तृष्णा ये भी नहीं है, लालच है। और ये क्या है? बुभुक्षा, यानी कि बुभुक्षित यानी भूखा होता है, बुभुक्षा यानी भूखा या भूख। तो इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा? ब होगा। आगे का प्रश्न हम देखेंगे, पेड़ से पत्ता गिरता है। ये सेंटेंस एवरग्रीन सेंटेंस है। वाक्य में प्रयुक्त कारक कौन सा है? करण कारक है, संबंध कारक है, अपादान कारक है या कर्म कारक है? तो पेड़ से पत्ता गिरता है, जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है तो अलग होने का भाव कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। इसीलिए यहाँ राइट आंसर क्या आएगा? अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा पहचानना है। विद्यालय ये तो जातिवाचक हो गया, ये द्रव्यवाचक हो गया, ये भी जातिवाचक हो गया। कौन सा बचा? पशुता। पशुता में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। अब है निजवाचक सर्वनाम, इनमें से कौन सा शब्द है जो निजवाचक है? आप, तुम, हम, वह। तो आपको बताया था मैंने अभी कि निजवाचक सर्वनाम में जो है कर्ता जो है खुद के लिए काम करता है, स्वयं के लिए कहता है, तो वो निजवाचक सर्वनाम होता है। मैं अपने आप काम कर लूँगा, मैं अपने आप चला जाऊँगा। तो इस तरह से ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। बच्चा सो रहा है, यह किस प्रकार की क्रिया है? इसमें जो है आपके जो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया, उससे क्वेश्चन आया है बच्चा सो रहा है, वह कौन सी क्रिया है? तो साफ सा पता लग रहा है इसमें अकर्मक क्रिया है। इसका पहचानने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि जहाँ जिस क्रिया में कर्म साथ में जुड़ा होता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है, और जिसमें जो है कर्ता का प्रभाव सीधा क्रिया पर पड़ता है, जिसमें कर्म नहीं होता है, वो अकर्मक क्रिया होती है। और इनका आंसर जो है क्या और किसको का, जो जब हम क्या और किसको से क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो अगर आंसर आ जाता है तो क्रिया होगी सकर्मक, लेकिन आंसर नहीं आता है तो क्रिया होगी अकर्मक। जैसे मैं इसमें क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या सो रहा है, किसको सो रहा है? तो क्या का मतलब यहाँ आप अगर बच्चा आंसर देते हैं कि बच्चा सो रहा है, तो बच्चा तो यहाँ कौन है? कर्ता है। इसलिए ये तो कर्म हो ही नहीं सकता, ये तो कर्ता है। इसलिए सोना क्या है? इसमें क्रिया है, तो यहाँ कर्म नहीं है। इट मीन्स ये क्रिया कौन सी होगी? अकर्मक। यह शब्द किस प्रकार का विशेषण है? परिमाणवाचक, गुणवाचक, संकेतवाचक या संख्यावाचक? अब यह घर मेरा है, संज्ञा से पहले सर्वनाम इशारा हो रहा है, तो वहां जो है संकेतवाचक विशेषण
होता है। तो राइट आंसर क्या आएगा? द। संकेतवाचक या यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण भी हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, जो सर्वनाम अपने लिए प्रयुक्त होता है। बार बार 3 बार ये क्वेश्चन घूम के आ गया है, अब आपको राइट आंसर पता हो जाना चाहिए। जो अपने लिए, खुद के लिए, और खुद को क्या बोलते हैं? निज, स्वयं। तो यहाँ निजवाचक सर्वनाम इसका आंसर होगा कि जो अपने लिए प्रयुक्त होता है वो निजवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक में किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करता है। संबंधवाचक में संबंध बताता है, जो करेगा सो भरेगा। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष जो होते हैं, एक वक्ता होता है, एक श्रोता होता है, एक अन्य होता है, उनके लिए प्रयुक्त होता है। मैं खाना खा लूँगा, तुम वह काम कर लो, उसने ऐसा नहीं किया। तो ये तीनों जो है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के उदाहरण हैं। अब उसी से रिलेटेड अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। मैं, वह और तुम शब्द संबंध रखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम से, पुरुषवाचक सर्वनाम से, अनिश्चयवाचक से या निजवाचक से। मैंने अभी बताया मैं मतलब जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, वो होता है उत्तम पुरुष। तुम, जिसको वक्ता कहता है अर्थात जो सुनने वाला है अर्थात श्रोता, उसके लिए तुम शब्द यूज हो गया। और तीसरा है वह, तो किसी थर्ड पर्सन के लिए कहा जा रहा है, वो है अन्य पुरुष। इसीलिए ये संबंध किस सर्वनाम से रखेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण की अवस्थाएं। अवस्थाएं कितनी होती है? अवस्थाएं हैं 3 होती है। आपको मैंने बताया था कि इंग्लिश में ये डिग्री है, जो डिग्रीज होती है 3, वही है विशेषण की अवस्थाएं। एडजेक्टिव की डिग्री जो है वो 3 होती है। तो यहाँ भी जो है वही हिंदी में ट्रांसलेट हुआ है कि विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है? 3 अवस्थाएं होती है। अब इनका नाम भी हम देख लेते हैं। विशेषण की अवस्थाओं का क्रम, इसने क्रम पूछा है, तो उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, मूलावस्था नहीं, ये तो नहीं है। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, उत्तमा, मूला या उत्तरा, मूला, उत्तमा या उत्तरा। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मूलावस्था आती है, अफर्मेटिव डिग्री, फिर उसके बाद कंपेरेटिव डिग्री और फिर सुपरलेटिव डिग्री। तो इस तरह से 3 जो जैसे आपकी इंग्लिश में डिग्रीज चलती है वैसे ही हिंदी में अवस्थाएं चलती है। तो सबसे पहली अवस्था होती है मूलावस्था, ये इसका राइट आंसर होगा, मूलावस्था। फिर उसके बाद उत्तरावस्था और फिर सबसे लास्ट में सुपरलेटिव डिग्री मतलब उत्तमावस्था। तो राइट आंसर होगा वह। अब उठवाना शब्द जो है वो किस क्रिया का उदाहरण है? नाम धातु क्रिया का, संयुक्त क्रिया का, पूर्वकालिक क्रिया का या प्रेरणार्थक क्रिया का? नाम धातु क्रिया का नहीं है, संयुक्त क्रिया का भी नहीं है, पूर्वकालिक में कर जुड़ता है, प्रेरणार्थक। जैसे माता पुत्र से पुस्तक उठवाती है, बोझा उठवाती है। तो यहाँ जो है कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी के द्वारा कार्य करवाता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसीलिए यहाँ उठवाना अर्थात कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, किसी की मदद से ये कार्य किया जा रहा है, इसलिए वहाँ कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। वाक्य में जब क्रिया के साथ कर्म हो, ये मैं आपको डेफिनेशन पहले ही बता चुकी हूँ कि जब क्रिया के साथ कर्म हो तो वहाँ कौन सी जो है क्रिया होती है? मैंने बताया जिसके साथ कर्म हो वो सकर्मक और जिसके साथ कर्म नहीं हो वो अकर्मक। जिसमें क्रिया का प्रभाव जो है कर्ता का सीधा प्रभाव क्रिया पर पड़ता है वो तो अकर्मक हो गई क्योंकि उसमें कर्म नहीं होता है। और जिसमें कर्ता का कोई रोल नहीं होता, उसमें क्रिया जो कर्म है उसी का जो है मेन रोल होता है और कर्म का प्रभाव सीधा क्रिया पर पड़ता है। तो वहां पर कर्म होता है, इट मीन्स सकर्मक क्रिया। अब एक इजी सा क्वेश्चन आया आपके सामने, काल के भेद।
काल के भेद बताने हैं, सभी को पता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर जो आप इंग्लिश में बोलते हो वही टेंस। टेंस को क्या कहते हैं? काल। काल का मीन्स क्या होता है? काल शब्द का अर्थ होता है समय, समय बताता है। काल शब्द का अर्थ क्या होता है? समय होता है। तो यहाँ भेद पूछा है, तो वैसे ही आपको पता है 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। 3 भेद होते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी पूरा होने का पता चले वह कहलाती है अभी अभी क्रिया पूरी हुई है, अपूर्ण भूत, आसन्न भूत, सामान्य भूत या संदिग्ध भूत। तो क्रिया अभी अभी पूरी हुई है। आसन्न का मतलब होता है समीप, आसन्न का मतलब भी क्या होता है? समीप, यानी कि अभी अभी पूरी हुई है, इसका मतलब है वहाँ आंसर क्या आएगा? आसन्न भूतकाल की क्रिया समाप्त तो हो गई है लेकिन वो अभी अभी हुई है, इसीलिए आसन्न भूतकाल में वो क्रिया होगी। अब आगे है मुहावरों के कुछ प्रश्न। अदब मानना, सम्मान करना, ये रिपीट हो गया। विदुषी का पुल्लिंग, विदुषी एक स्त्रीलिंग शब्द है जो कि किसके लिए? जो विद्वान महिला होती है उसके लिए शब्द आता है विदुषी, और जो पुरुष होता है उसके लिए क्या शब्द आता है? विद्वान। विद्वान का अपोजिट भी क्या होता है? विदुषी, और इसका जेंडर चेंज करेंगे भी तो भी विदुषी, विद्वान और विदुषी। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कुल और कूल, मात्रा का फर्क है, देखिए मात्रा का कमाल। कुल और कूल। कुल तटवंश, वंश किनारा, किनारा वंश या वंश शीतल। अब देखो कुल, किस कुल में जन्मे थे? अर्थात वंश में, और कूल यानी किनारा। तो यहाँ आंसर आएगा ब, क्योंकि जैसे हम कहते हैं प्रभु श्री राम रघुकुल में, रघुकुल वंशी थे, तो यानी रघुकुल के वंश के थे, तो रघुवंशी थे अर्थात रघुवंश के थे, तो कुल, कुल यानी वंश हो गया। और कूल कदम्ब की कूल, कदम्ब की डारन, तो यहाँ पर कूल यानी किनारा, यमुना का किनारा, तो यहाँ किनारा शब्द जो है कूल के लिए आएगा। गुण में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ उल्टा हो जाएगा? आ, अति, अभी या अव? राइट आंसर होगा अव, क्योंकि हमको क्या बताना है, बनाना है, इसका उल्टा बनाना है। तो यहाँ उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? अवगुण, गुण का अवगुण। तो राइट आंसर होगा से। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? कहार, आहार, उपनाम, विहार। देखिए उपनाम, इसमें उपसर्ग है, विहार में वी उपसर्ग है, आहार में आ उपसर्ग है, कहार में जो है कै उपसर्ग नहीं है, इसलिए आंसर होगा ए। कहार कोई शब्द नहीं होता, जो है अपने आप में एक शब्द है, बाकी उसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन सा शब्द उत उपसर्ग के मेल से नहीं बना? उत्तम, उपदेश, उत्थान या उत्कर्ष। साफ साफ दिख रहा है, जो से शब्द है उपदेश, वो जो है उत उपसर्ग से नहीं बना है। प्रत्यय लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है प्रत्यय? शब्द के मध्य में, शब्द के पहले, शब्द के अंत में या शब्द के दोनों भागों में। शब्द के मध्य में नहीं लगाया जाता प्रत्यय, शब्द के पहले तो क्या लगाया जाता है? उपसर्ग लगाया जाता है, और शब्द के अंत में क्या लगाया जाता है? प्रत्यय लगाया जाता है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ब। निम्न शब्दों में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? इकहरा प्रत्यय नहीं है, तिहरा, दोहरा या हर। सब में इसमें आ प्रत्यय, इसमें आ प्रत्यय, इसमें भी आ प्रत्यय, तो हर में क्या है? कोई प्रत्यय नहीं है। उपजाऊ शब्द में प्रत्यय लगा है, उपजाऊ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बीऊ, आऊ, लुटी या औ? उपजाऊ आऊ, आऊ प्रत्यय है उपजाऊ शब्द में।
मानव शब्द में ता प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? मानवीयता, मानवता, माननीयता या मानवी। तो मानव शब्द में उपसर्ग लगाने से क्या, प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा? मानवता। तो राइट आंसर होगा से। इस तरह से ये वीडियो जो है आप ज़रूर देखना, ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा है, अच्छा रिजल्ट रहेगा अगर आप इस तरह से वीडियो देखते हैं तो। और जो मैं अगला वीडियो है उसको देखना ना भूलें। हम इसी तरह से आपके लिए कोशिश करते रहेंगे। ईश्वर करे आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करो आप। इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। थैंक यू।